तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले पार्ट हमने जो डिस्कस किया था, हमने जो लिखा था लास्ट वीडियो में, दैट इज माउथ। माउथ हमारा यहाँ पर चिक्स से सराउंडेड रहता है, इसके अलावा जॉज, अंदर जॉज से सराउंडेड रहता है। तो अंदर ये जो हमारी कैविटी है, जो हमारी माउथ कैविटी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी। यहां पर माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, याद करिए। आपको अपने मुंह को एक बार अज्यूम करिए, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। उसके अंदर प्रेजेंट है टीथ, सेकंड टंग। टीथ यहां पर हम टीथ, ठीक है, टीथ के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। यहां पर इंसीजर बाइटिंग में हेल्प करते हैं, इंसीजर बाइटिंग में हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग में। इसके अलावा कैनाइन्स आपके जो टीयरिंग में हेल्प करते हैं, चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स आर मोर प्रोमिनेंट इन द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के अंदर कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन टीथ बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हंटिंग करनी होती है, तो वो जब शिकार करते हैं तो उसमें जब वो अपने कैनाइन्स ऐसे प्रिक कर देते हैं तो वो ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, और जो फ्लैश होता है उसको अच्छे से टीयर करने में, उसको चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कैनाइन्स आर मोर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन कार्निवोर्स, वेयर एज इंसीजर्स आर मोर प्रोमिनेंटली इन हर्बीवोर्स। ठीक है। इसके अलावा प्रीमोलर और मोलर फूड को चर्निंग, अच्छे से चर्निंग में हेल्प करते हैं, पीसने में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग। जो हमारा टीथ है, टीथ बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपके मिल्क टीथ या दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं, और परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का जो नंबर है दैट इज 32। परमानेंट टीथ का नंबर क्या है? 32। और मिल्क के टीथ जो हमारे बचपन में आते हैं, यंग, हमारा कम एज में जो हमारे टीथ आते हैं उन्हें हम दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो फाइनली परमानेंट टीथ हमारे अंदर आते हैं। यहां पर अगर मैं एक टीथ का डायग्राम ड्रॉ करूं तो टीथ के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? टीथ के अंदर अपर पार्ट क्राउन, जो कि व्हाइट पार्ट हमको दिखता है वो क्राउन होता है। जो पार्ट गम्स में एम्बेडेड रहता है दैट इज नेक, और जो गम्स के और नीचे जो एम्बेडेड रहता है, गम्स से भी नीचे, वो पार्ट कहलाता है आपका रूट पार्ट। तो टीथ के कितने पार्ट हुए? क्राउन जो व्हाइट पार्ट हमें दिखता है, उसके बाद नेक जो कि गम्स में है, और उसके बाद रूट्स जो कि और नीचे प्रेजेंट है। जो आपका व्हाइट पार्ट है जो कि टीथ को व्हाइट बनाता है दैट इज ड्यू टू इनेमल। यानी टीथ का जो व्हाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इनेमल की वजह से। अब जो टीथ को, ऐसा सब्सटेंस जो टीथ को हार्ड बनाता है दैट इज नोन एज द डेंटिन। ये टीथ को क्या बनाता है? हार्ड बनाता है। यहां पर समझ में आ गया? तो हमारे पास टीथ 4 टाइप्स के, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। यहां पर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ 32 टाइप के। जो हमारा टीथ का व्हाइट पोर्शन है उसे हम बोलते हैं इनेमल, और जो टीथ को हार्ड बनाते हैं दैट इज नोन एज द डेंटिन। अगर जो हमारा टीथ के ऊपर जब फूड और सलाइवा की जो कोटिंग होती है वो कोटिंग क्या कहलाती है? प्लाग। जैसे सलाइवा और यहां पर फूड की कोटिंग हो जाती है दैट इज नोन एज द प्लाग। और अगर इस प्लाग को डेली नहीं हटाया जाता,
इस प्लाक को अगर डेली नहीं हटाया जाता तो हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. सो दैट इज वाई वी हैव टू क्लीन आवर टीथ डेली. तो हमारे को टीथ को जो है कह सकते हैं कि स्पॉइल होने से बचाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द प्रिकॉशन वी शुड टेक या टेक केयरिंग वी शुड टेक. तो केयर फॉर टीथ जो हमें लेनी चाहिए वो क्या क्या होती है. फर्स्ट, ब्रशिंग 2 टाइम, ब्रश 2 टाइम्स. अवॉइड टू मच हीट, टू मच हॉट और कोल्ड फूड. बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म खाना अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा टू मच चॉकलेट्स एंड स्वीट्स अवॉइड. बहुत ज़्यादा जो बच्चे मीठे खाते रहते हैं उनकी वजह उनका और वो प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, वो जो प्लाक जम जाता है वो धीरे धीरे हमारे टीथ में क्या कर देता है, कैविटी कर देता है, हमारे टीथ को खराब कर देता है. समझ में आ रहा है. अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, टंग. हमारी टंग के अंदर क्या क्या जो है, हमारी टंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. सेकंड पार्ट टीथ, टंग, और टंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है. इसके अलावा ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, इन टेस्ट बर्ड्स से हम अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं. स्वीट, सोर, बिटर, ये सारे टेस्ट हम रिकॉग्नाइज करते हैं. इसके अलावा टंग प्रॉपरली सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम करता है. मिक्स द सलाइवा विद फूड. अब यहां पर इसके अलावा और क्या करता है टंग हमारे स्वेलो में हेल्प करता है, हमारे फूड को निगलने में हेल्प करता है, हेल्प इन द स्वेलो. इसके अलावा कह सकते हैं कि क्लीनिंग में भी हेल्प करता है. जैसे हमारे टीथ के बीच में कुछ फंस जाता है तो हमारी टीथ कंटिन्यूसली वहां पर उसको निकालने की कोशिश करती रहती है. सो वी कैन से इट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑल्सो, इट हेल्प इन द क्लीनिंग ऑल्सो. तो यहां पर टंग, टीथ, इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर तीसरा पार्ट होता है, दैट इज सलाइवा. सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे फूड को मॉइस्ट बनाता है, गीला नम बनाता है. इसके अलावा हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि जर्म्स को किल करने का काम करता है. अब हमारे पास इतना तैयार हो गया है. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं. हमारा माउथ के पार्ट, कौन सा पार्ट आता है, दैट इज सेकेंड पार्ट इज द ईसोफेगस. यहां पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूं कि यहां से ये आपका नोज और नोज के बाद माउथ, ये आपका ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद ये आपका नीचे जो पाइपलाइन जा रही है दैट इज नोन एज द ईसोफेगस. ये आपका क्या है, ईसोफेगस. ईसोफेगस इज द फूड पाइप और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है. पेरिस्टालसिस मतलब कि इस तरह से वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है. उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट. और वो फूड को कहां पहुंचा देता है, स्टमक तक पहुंचा देता है. तो ईसोफेगस का कोई ऐसा जनरल फंक्शन नहीं है, उसका सिर्फ एक मेन काम ये है कि वो फूड को स्टमक तक लेके जाने का काम करता है. तो थर्ड पार्ट है हमारा स्टमक. स्टमक के अंदर फूड का प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है और इसके लिए स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है. कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाएगा. यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन होता है. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम स्टमक की बात करें तो ये जे शेप ऑर्गन है. और यहाँ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड जब हमारे सेल से इंटरेक्ट होता है तो वो जलन या ईचिंग या इरिटेशन पैदा करता है या हार्मफुल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग होती है, यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग होती है। और ये म्यूकस लाइनिंग हमारे स्टमक के जो सेल्स हैं उनको इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इंटरैक्ट होने से बचाती है। तो हमारे स्टमक के अंदर केवल प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो ये फंक्शन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को भी किल करने का काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की सेल्स को बचाने के लिए म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का मेन डाइजेशन होता है। तो मेन डाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो अलग अलग ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिलता है जिन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। सबसे पहले उसके अंदर है लीवर एंड सेकंड इज पैनक्रियास। लीवर, यहाँ पर लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। एंड पैनक्रियास क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर लीवर यहाँ प्रेजेंट है। लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइनल वाला जो पार्ट है वो कनेक्टेड रहता है। यहां पर दैट इज लीवर और लीवर से जो लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस यहां पर किसके अंदर जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। लीवर क्या रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। लेकिन लीवर के अंदर जो बाइल जूस रिलीज हो रहा है वो स्टोर कहां होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में। कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। इसको हम थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं सो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम इजीली। तो लीवर से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है? बाइल जूस एंड यहां पर बाइल जूस के जो सिक्रीट हो रहा है इट विल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। तो रिलीज कहां हो रहा है? लीवर में। और स्टोर कहां हो रहा है? आपका गॉल ब्लैडर में। अब यहां पर जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है एंड फाइनली इट विल गेट ओपन इनटू द यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपना बाहर जो है लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अंदर आपकी घूमी हुई ये इसको मैं ग्रीन पेन से बना देते हैं इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यहां पर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और आपका लीवर से बाइल जूस और वो स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। और ये फाइनली कहाँ रिलीज होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज का डाइजेशन कहाँ होता है? आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। उनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर तो मैं इसके मेम्ब्रेन में इस तरह से बना सकते हैं अपन कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलाई। और जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली होता है। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वो केवल और केवल क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड को, मतलब जो फूड नहीं पचा है, उसको रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ एनस। तो एनस क्या करता है, रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये पूरा ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।